हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, मैं 15 अगस्त को शाम को इसलिए आई हूँ। पहली चीज़, आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और दूसरी चीज़, हम लोग वर्ल्ड मार्केट के साथ डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड मार्केट दिखा रहा है एज़ पर निफ्टी, जो कल पॉजिटिव में क्लोज़ किया था, बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव क्लोज़ किया था। कल भी बैंक सेटलमेंट का हॉलीडे होगी, पारसी न्यू ईयर है, तो कल भी सेटलमेंट नहीं होगा, इसलिए परसों सेटलमेंट होगा। फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो डॉ जोन्स जो है वो 35,307 पे अभी डील कर रहा है, जबकि नस्डाक 143 पॉइंट्स अप है। और जो इनका विक्स दिखा रहा है वो 15.73 है। पर फ्यूचर्स में देखें तो विक्स ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज्ड है। और यूएस मार्केट जो है वो 220 पॉइंट्स डाउन है। जो इनका विक्स है वो 17.18 है। अभी पूरी रात बाकी है, अभी तो इनका यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट स्टार्ट ही हुआ है यूएस मार्केट। तो अभी देखते हैं कि क्या कैसे डील करते हैं ये लोग। कमोडिटीज़ में देखें तो 1933 पे पहुंच गया है। सिल्वर में 22.43। इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कमोडिटीज़ में, लेकिन क्रूड ऑयल आप देखिएगा, क्रूड ऑयल काफ़ी बढ़ चुका है। वो फ्यूचर्स में दिखा रहा है 81.6, बट अभी जो क्रूड ऑयल डील कर रहा है वो 83 के आसपास कर रहा है। करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी 83.39 है, यानी कि 0.12% बढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो 84 के अराउंड जा रही है, यानी कि 83 के बहुत अबव है। 84, 83.4, 83.5 तक गई थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए, हमारे बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी वीक पॉइंट है ये। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वीकनेस है। फ्रेंड्स, अगर आप डेटा देखेंगे तो ये सीपीआई डेटा जो कि 7.4 दिखा रहा है इस टाइम, और प्रीवियसली 4.8 था। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 6.4 के आसपास, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये इन्फ्लेशन जो डेटा है। इसकी वजह से हो सकता है हमारा जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कल बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा वीक पॉइंट है, और निफ्टी में भी कुछ खास नहीं है, वो भी काफ़ी वीक है। क्योंकि आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो आईटी के सेक्टर ऑब्वियसली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आईटी सेक्टर डाउन है। अगर डाउन रहा ये पूरे दिन तो आईटी सेक्टर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिलायंस रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है और क्रूड ऑयल भी बढ़ा हुआ है, तो रिलायंस किस नेगेटिव रहेगा। अब अदानी के शेयर्स हैं जो कि पॉजिटिव कर सकते हैं थोड़ा सा मार्केट को, अदरवाइज़ उनके पास भी ऐसे कुछ नहीं है। डीआई ने कल वापस से रैली लेके आए थे, बट आप देख सकते हो, ये आपको मनी कंट्रोल की साइट पे ही दिखा रही हूँ मैं। डीआईआई ने जो ग्रॉस परचेज़ किया था, एफआईआई ने वो किया था 7,334, और जो सेल किया था वो 9,658। तो नेट फिगर जो निकल के आई माइनस में आई है, यानी कि सेल ज़्यादा किया है ऑब्वियसली। डीआईआई का रिपोर्ट देखें तो उन्होंने 7,640 बाय किया था और 6,179 सेल किया था, तो नेट फिगर निकल के आई 1,460, राइट। अगर टोटल फिगर देखें तो नेट परचेज रही है डीआईआई की 6,814 की, और नेट सेल रही है 9,870 की मंथ में टिल डेट। तो यानी कि आधा महीना मान सकते हैं हम, आधा महीना हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम चार्ट देखें
फ्रेंड्स अगर हम चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने जो सपोर्ट लिया है, अगर वो सपोर्ट टूटता है यानी कि 250 का भी, जो मैंने आपको कल लेवल्स दिए थे 19,250 का लेवल डाउनवर्ड्स था, उसको तोड़ता है तो 19,050 तक जा सकता है। अभी भी हम उसी लेवल पे हैं। अगर 19,250 तोड़ता है तो 19,050 तक हम आराम से जा सकता है। फिर उसके बाद लेवल्स आगे खुलते चले जाएंगे नीचे के डाउनवर्ड्स लेवल। और नीचे जो लास्ट टाइम जब इसने आपको ग्रीन कैंडल ये दिख रही है, जब इन्होंने गैप अप दिखा दिखा के ये जो बीच में गैप्स छोड़े थे, फिर वो गैप्स फिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से गैप अप्स हुए थे इस तरीके से गैप डाउन हो सकता है। और एम पैटर्न ऑलरेडी टूट चुका है, एम पैटर्न पूरा हो चुका है, उसके बाद फ्लैग एंड पोल भी हो चुका है, अभी एक ग्रीन कैंडल भी दिख गया। अगर यहाँ से एक डोजी बनता है और 19,550 के आसपास मार्केट स्टेबल होता है तो ही हम ऊपर की साइड वापस से जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नीचे की साइड जा सकते हैं। ये उल्टा कप एंड हैंडल भी बन सकता है। तो उस तरीके से आप देखिएगा। अभी हम 50 RSI में देखें तो डेली कैंडल पे 56.79 है। 50 के जब तक ऊपर हैं तो थोड़ा सा एक बाउंस अप दिख सकता है, बट आप उसका ध्यान रखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से 5 मिनट में कैंडल्स बनते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया मैंने आपको, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिएगा। अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे ही सही रहेगा कि एटलीस्ट आपको लेवल्स तो मिलेंगे। और गैप डाउन गैप अप में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो थोड़ा सा देखिएगा। सेम विद बैंक निफ्टी तो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है, पर हाँ इसने डोजी बनाया है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट आप लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। 44,090 के लेवल पे ये क्लोजिंग दी थी, अगर ये 44,500 तक जा सकता है फिर से वापस से सेलिंग आ सकती है किसी तरीके से। अगर और फिर निफ्टी का देखा जाए चार्ट आप देखें तो इसमें भी ऑलमोस्ट एक डोजी बना है। अगर नीचे की साइड जाता है ये भी बिल्कुल सपोर्ट पे है फ्रेंड्स। आप देखिएगा लास्ट टाइम भी ये इसी से ऊपर की साइड गया था और यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका था। तो अगर यहाँ पे ये ब्रेक लेता है तो हम ऊपर की साइड एक बार जा सकते हैं, बट अभी जो सिनेरियो दिख रहा है वर्ल्ड सिनेरियो वो थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा है, जो फाइनेंस सेक्टर को भी नीचे लेके जा सकता है। तो आप इस तरीके के से स्टॉक में देख सकते हो। फिनेंस सेक्टर में जो नेगेटिव ज़्यादा कर रहे होते हैं वो इस तरीके से मार्केट में आ जाते हैं। आप अपने डीमेट अकाउंट आपने जिसके पास खुलवाया हो उसमें आप देखिएगा, उसमें किस तरीके से डेटा वॉच कर सकते हो। बजाज फाइनेंस सबसे पहले देखिएगा 1.4 इसने नेगेटिव दिया था। बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस दोनों नेगेटिव थे। इसी तरीके से चोला फाइनेंस और ये सब फाइनेंस सेक्टर को नीचे गिरा रहे थे। तो आप ये देखिएगा IEX भी नीचे गिरा है। अगर 120 के पास आसपास मिलता है तो 110 और 20 के बीच में, तो आप इसको लेके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में आप ITC एक लेके रख सकते हो। ITC बहुत अच्छा है, जो कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा ही देगा। अभी भी 450 पे है, जो कि 500 के आसपास टच करके आया था। तो इस लेवल पे 450 और 420 के बीच में आप जितना ऐड करो उतना अच्छा है। मैं ITC इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ITC हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखता है। इन्फी जो कि बढ़ा हुआ था कल के दिन गिर सकता है, इन्फी भी गिर सकता है क्योंकि US का सिनेरियो काफ़ी ख़राब है। बैंकिंग सेक्टर में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर हाँ आप एक HDFC बैंक में आप एक बार को देख सकते हो इंट्राडे में, क्योंकि 1610 पे है और 1610 से हमें कितनी बार घूमा है ये। आप देख सकते हो 1600 से कई 2 बार घूम चुका है ये। एक लास्ट टाइम ये देखिए 2 बार नहीं कई बार घूम चुका है। पर आप ये देखिएगा कि एक HDFC बैंक में एक बाउंस बैक दिख सकता है, जो कि 1600 का लेवल टच कर करके बार बार ऊपर की साइड जा रहा है। 1750 तक भी गया था, तो इंट्राडे में 1700 2030 तक ही गया था, जो कि 1800 का टारगेट निकल के आ रहा है आने वाले टाइम में।
बट अभी इस हफ्ते मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टेट में ही दिख रहा है, क्योंकि महीने का बीच का है और थर्ड वीक आने वाला है। थर्ड वीक जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव हम लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स आप देख सकते हो। एनटीपीसी तो ऑलमोस्ट वही था। ओएनजीसी आपको थोड़ा सा और बढ़ा हुआ दिख सकता है, 180 के अबव जाता है तो ये अच्छा खासा 200 तक जा सकता है, 190 और 200 तक। और एक इस छोटा सा स्टॉप लॉस लेके रख सकते हो। इंट्राडे में भी आप इसमें मूवमेंट्स ले सकते हो, जिस तरीके से इंट्राडे में ये वर्क करता है। मारुति में फ्रेंड्स अभी लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। मारुति 10,000 के ऊपर टच करके वापस से नीचे की साइड आया, जो कि 9,000 के नीचे अगर ये मूव हो जाता है तो आपको 8,500 और 8,000 तक के लेवल दिख सकते हैं, जहाँ से इसने बाउंस लिया था 8,000 तक का। सबसे ज़्यादा गिराने वाला इस टाइम मारुति ही है। और कल के दिन देखते हैं, कल के दिन किस तरीके से रिएक्ट करता है मारुति और पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पावर ग्रिड हमेशा आपको ऊपर जाता हुई दिख सकता है। एसबीआई और पीएनबी बैंक जो है वो नेगेटिव ही चल रहे हैं अभी, उसमें कुछ खास सिनेरियो नहीं है। फार्मा सेक्टर आपको ऊपर की साइड दिख सकते हैं कल के एक उसमें लेवल पे। और सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ा सा सेलिंग आई है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टाटा स्टील मुझे कई बार 116 और 118 के बीच में ही दिख रहा है, क्योंकि ये इसके अबव इसके नहीं जा पा रहा है 118 120 के ऊपर। जबकि मैंने 120 का टारगेट दिया था 110 पे, तो 120 तक गया, 120 पे टिक नहीं पा रहा है ये। अगर 120 पे टिक जाता है 120 के ऊपर, तो ये 150 तक का टारगेट लेके चल सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम भी इसने 120 से ही रिवर्सल लिया था और 120 121 से, और 121 के ऊपर ये टिक नहीं पाया। तो अभी लेवल थोड़ा सा नीचे की साइड बाउंस होते हुए दिखते हैं, और जो इसका डब्लू पैटर्न था वो पूरा हो चुका है। अब देखते हैं ये किस तरीके का पैटर्न बनाता है। तो इस तरीके से आप डेली कैंडल पे भी देख सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको कौन सा पैटर्न दिखता है। आप किसी भी स्टॉक को देखिए, ज़रूरी नहीं है पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही वर्क करना। आप पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक एक दिन में देखिए। अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में भी आप 5 मिनट्स का कैंडल लगा के देखिए किस तरीके से रिएक्शन मिलता है। अगर आपको 5 मिनट से भी छोटा टाइम फ्रेम लेना है तो 1 मिनट पे देख सकते हो। जैसे इसने डब्लू पैटर्न पूरा करना है, अभी डब्लू पैटर्न पूरा होने वाला है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पर 118.4 पे ही हो रहा है ये डब्लू पैटर्न पूरा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पीछे भी इसने डब्लू पैटर्न पूरा किया है। एक बार स्टार्ट करता है डब्लू पैटर्न तो आप स्टॉक्स में पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। जब धीरे धीरे आप स्टॉक्स में परफेक्ट हो जाएंगे चार्ट रीड करने के लिए, उसके बाद आप ऑप्शंस में डील करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस करूँगी कि एकदम से ऑप्शंस में मत जाइएगा। पहले आप थोड़ा थोड़ा कमाइए। आप 5,000 लगा के 50 रुपये कमाइए, एटलीस्ट कुछ तो कमाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो आपको आएगा। और आप लूज़ करेंगे तो 50 रुपीज़ ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से आप सोचिए कि आपको ज़्यादा रिस्क रखना है, और प्रॉफिट ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। पर रिस्क का मतलब होता है कि आप गंवा भी सकते हो वो कैपिटल। तो फ्रेंड्स, आज मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको वर्ल्ड सिनेरियो समझा सकूं, थोड़ा सा आपको चार्ट के बारे में बता सकूं, किस तरीके से चार्ट रीड करते हैं। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। आपके पास बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। आप कस्टमाइज टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है ये देखिए फ्रेंड्स। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट वही था कंसोलिडेशन फेज में। इसी तरीके से सन फार्मा, इसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स मूव होते हैं, सिर्फ स्टॉक्स के बेसिस पे ही होते हैं फ्रेंड्स। तो
आप वीकली, अगर आपको बड़े टाइम के लिए लेना है तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। यहाँ पे सेलिंग आ रही है, जो कि अपना फ्लैगिंग पुल पूरा कर चुका है, सेलिंग आ रही है, तो आप एक बार को देख सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली में थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, पर डोजी बनाया तो हो सकता है ऊपर की साइड भी जा सके, जाए। अभी वेनसडे और थर्सडे एक्सपायरी है, तो थर्सडे में किस तरीके से एक्सपायरी प्ले करता है एवरी थर्सडे, ये ट्यूसडे के मुकाबले में ही एक्सपायरी प्ले करता है। देखिए फ्रेंड्स, ट्यूसडे को इसने नेगेटिव दिया था, और सॉरी ट्यूसडे को इसने पॉजिटिव दिया। अब हो सकता है एक वेनसडे, सॉरी ट्यूसडे ख़त्म, मंडे को पॉजिटिव दिया था, मंडे को एक्सपायरी भी थी, ट्यूसडे था ही नहीं आज, वैलिड ही नहीं था। तो आप पीछे चलेंगे तो पीछे आप बैक में जाके देख सकते हो थर्सडे फ्राइडे में किस तरीके से थर्सडे के अपोजिट ही वेन ट्यूसडे को जो क्लोजिंग देता है उसके अपोजिट ही थर्सडे को देता है। तो आप वो कैंडल देख सकते हो, उस कैंडल के बेसिस पे आप अपनी मूवमेंट्स ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पीछे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जितना टाइम आप इसमें एनालिसिस में लगाएंगे, आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होएगी, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल मैं फिर से मॉर्निंग की पोस्ट देती हूँ। हाँ, आपको लेवल्स एक बार बता देती हूँ। अगर मार्केट 250 के आसपास ही खुलता है, क्योंकि थोड़ा सा गैप डाउन दिख रहा है मुझे 100 पॉइंट्स के आसपास का, 80-100 पॉइंट्स के आसपास का। अगर ग्लोबल मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, नेगेटिवली ही रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग 250-300 के आसपास खुल सकते हैं। और ऊपर की साइड देखें तो हमें 550 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं टिकता है, 520 के ऊपर भी नहीं जा रहा है मार्केट, बार बार नीचे आ रहा है। सेल ऑन राइज का मार्केट है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आपको 2-3 दिन से सेल ऑन राइज का मार्केट ही चल रहा है, एवरी राइज पे सेल ही हो रहा है। तो जब तक ये 550 के ऊपर स्टे नहीं होता है, 560 तक नहीं जाता है, तब तक हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे 560 पे एक बार कंसोलिडेट करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर से वहाँ से वापस से रिवर्सल आ सकता है। तो ऊपर का लेवल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नीचे का लेवल 250 जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक करता है, ये तब तक स्ट्रॉन्ग ही है। अगर 250 एक बार टूटता है तो 19,050 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 43,800 का सपोर्ट बन चुका है। 43,800 के नीचे जब तक नहीं जाता है तो तब तक 43,800 का सपोर्ट है, उसके बाद 43,500 का सपोर्ट है। ऊपर की साइड देखें तो 44,500 का रेजिस्टेंस है, और जब तक ये 44,150 के ऊपर नहीं जाता है, 44,500 तक का लेवल नहीं दिख सकता है। और सेम विद फिन निफ्टी में 19,500 का सपोर्ट बन चुका है, ऊपर की साइड 19,800 का रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से लेवल पे, इन्हीं लेवल्स पे बनिए रहिएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। याद रखिएगा, अपनी कैपिटल लगाने से पहले आपको आगे देखना होगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपको स्टॉक्स लेने में कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को सेल भी कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो। उसमें आप अपने वेंडर, अपने डीमेट अकाउंट वालों से पूछिएगा, कस्टमर केयर से पूछिएगा कि आप इसमें बिग ट्रेड या इंट्राडे में कैसे मूवमेंट ले सकते हो, उस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, और आप मुझे इतना सपोर्ट करो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।